बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के बाहर एक विशाल परित्यक्त हवेली थी। उस हवेली के बारे में लोगों का कहना था कि वहां एक कांच की आत्मा रहती है। दिन में हवेली शांत दिखती थी, लेकिन रात को उसके टूटे खिड़कियों से रोशनी और फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। नगर के लोग वहां जाने से कतराते थे, क्योंकि जो भी वहां गया वो वापस नहीं लौटा। नगर में एक साहसी युवक रहता था, जो किताबों में रहस्यों और आत्माओं की कहानियां पढ़ता था। वो इन अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करता था। एक रात वो चुपके से उस हवेली की ओर चल पड़ा। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और भीतर जाते ही उसे ठंडी हवाओं का झोंका लगा। हवेली के भीतर हर जगह टूटे हुए दर्पण और बिखरे कांच पड़े थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक दर्पण में सफेद कपड़ों में एक स्त्री का प्रतिबिंब दिखाई दिया। वो स्त्री धीरे धीरे उसके पास आती हुई प्रतीत हुई, लेकिन जब युवक ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। युवक समझ नहीं पाया कि यह भ्रम है या वास्तव में आत्मा। वो और अंदर गया तो उसने देखा कि हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा टूटा हुआ कांच का पिंजरा रखा है। पिंजरे से अजीब रोशनी निकल रही थी। जैसे ही वो पास पहुंचा, कांच हिलने लगा और उसके टुकड़े आसमान में तैरते हुए धुएं का रूप लेने लगे। धुआं धीरे धीरे सिमटकर एक स्त्री की आकृति में बदल गया। वो बेहद सुंदर लेकिन भयावह थी। स्त्री ने ऊंची आवाज में कहा, हे परमेश्वर, अब मुझे मुक्ति दे। मैंने कभी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहा, परंतु मुझे श्रापित कर इस कांच के पिंजरे में कैद कर दिया गया। युवक ये सुनकर चौंक गया और बोला, तू कौन है और इस पिंजरे में कैसे बंद गई? स्त्री ने क्रोध भरी आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे आत्मा मत कहो। मैं कभी इस नगर की रानी थी, लेकिन मेरे मंत्री ने मेरे साथ विश्वासघात किया। उसने जादुई विद्या से मेरी आत्मा को कांच में कैद कर दिया ताकि वो राज्य पर कब्जा कर सके। 100 वर्षों तक मैंने प्रतिज्ञा की कि जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं राज्य और वैभव दूंगी, लेकिन जब कोई नहीं आया तो मैंने अगली प्रतिज्ञा ली कि जो भी मुझे निकालेगा उसे शाप देकर अपने साथ बांध लूंगी। युवक घबरा गया और बोला, पर मैंने तो तुझे मुक्त किया है, तुम मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती है? आत्मा हंस पड़ी और बोली, क्योंकि मेरा हृदय अब पत्थर बन चुका है। मैं अपने साथ तुम्हें भी इस हवेली की आत्माओं में शामिल कर दूंगी। युवक को एक युक्ति सूझी। उसने कहा, तुम इतनी बड़ी हो पर इतने छोटे कांच के पिंजरे में कैसे समा गई? क्या यह संभव है? आत्मा बोली, तुम्हें विश्वास नहीं? देखो। इतना कहते ही वो फिर से धुएं में बदलकर कांच के पिंजरे में समा गई। युवक ने तुरंत पिंजरे का ढक्कन बंद कर दिया और कहा, अब तू यहीं कैद रहेगी। मैं इस हवेली के द्वार बंद कर दूंगा ताकि कोई और तुझे मुक्त न कर पाए। आत्मा क्रोधित होकर चिल्लाने लगी, मूर्ख, तूने वही गलती की जो उस मंत्री ने की थी, लेकिन याद रख, तूने मेरी बात अधूरी सुनी है। अगर मुझे फिर से कैद किया गया तो इस हवेली के भीतर आने वाला हर इंसान हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाएगा। युवक भयभीत हो गया और समझ गया कि उसकी एक गलती पूरे नगर पर भारी पड़ सकती है। तभी आत्मा विनम्र होकर बोली, यदि तू मुझे अब छोड़ देगा तो मैं तेरे साथ भलाई करूंगी। मैं तुझे एक ऐसी गुप्त कहानी सुनाऊंगी जिसमें अमरता का रहस्य छिपा है। युवक के मन में लालच जागा। वो सोचने लगा कि शायद सच में अमरता का रहस्य मिल जाए। आत्मा ने मधुर स्वर में कहा, मुझे मुक्त कर दे, फिर मैं तुझे वो कथा सुनाऊंगी जिसमें जीवन और मृत्यु का रहस्य छिपा है। युवक दुविधा में पड़ गया कि आत्मा पर भरोसा करे या नहीं। वो धीरे धीरे पिंजरे का ढक्कन उठाने ही वाला था। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।